नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार टारगेट विद होनी पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रस्तुत बने आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। हमें वह संख्या ज्ञात करना है जो हमें मुलायम, सूती और कमीज तीनों को प्रतिनिधित्व करती हो वो संख्या। हम देखते हैं कि मुलायम, ये जो हमारा वर्ग है ये हमारा मुलायम का वर्ग है, और क्या सूती जो आयत है उसमें है, और कमीज जो है ये जो सर्कल है इसके अंतर्गत है। तो हम कॉमन संख्या देखेंगे इसमें कौन सा है, मुलायम और सूती के और ये कमीज के बीच में होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं जो हमारा ये 5 है वो हमारा कॉमन है, जो कि तीनों को दर्शाता है, मुलायम को भी, सूती को भी, और मुलायम, सूती और कमीज को भी। ये जो सर्कल है हमारा ये कमीज को दर्शाता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, 5। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। बैठना, रोना, खड़ा रहना, सोना। यहाँ हम देते हैं कि बैठना, रोना और खड़ा रहना ये जो तीनों हैं ये तीनों चेतन क्रिया हैं, जबकि जो सोना है ये हमारा अचेतन क्रिया है। इसका सबसे अलग है विकल्प नंबर डी, यही संबंध नहीं रखता है, यही सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। ए, यू, डी, ओ। हम यहाँ देखते हैं कि ए, यू और ओ ये स्वर हैं, जबकि हमारा विकल्प नंबर सी जो है उसमें डी दे दिया गया, ये व्यंजन है। विकल्प नंबर डी हमारा सबसे भिन्न है, क्योंकि ये ए, बी और डी स्वर हैं, विकल्प नंबर डी हमारा जो है व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज, कोण। हम यहाँ देखते हैं कि वर्ग और पंचभुज, षष्ठभुज ये भुजाओं से घिरी हुई आकृतियाँ हैं, जबकि कोण सबसे अलग है, ये सबसे हमारा भिन्न है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। बाली, कंगन, चूड़ी ये स्त्रियों से संबंधित श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जबकि चश्मा ये भिन्न है, ये श्रृंगार की वस्तु नहीं है। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, उस आकृति उत्तर चित्र में से प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी दर्पण को दिए गए चित्र के सामने ए, बी पर रखा जाए। ये हमारा प्रश्न आकृति हो गया है, ये हमारा दिया, जब दर्पण यहाँ पर रखा गया है, दर्पण यहाँ रखा जा रहा है, तो हमके इसकी उत्तर आकृति में क्या प्राप्त होगा। ये हमारा सर्कल गोला जो है, जब दर्पण सामने ऐसे रखेंगे तो ये हमारा यहाँ ब्लैक वाला भाग ये यहाँ हो जाएगा, और ये इधर जो घूमा है जब दर्पण सामने आएगा ये ऐसे पलट जाएगा, तो ये हमारा इधर हो जाएगा, सर्कल ये हो जाएगा, और ये जो एरो वाला तीर है इधर हो जाएगा ऐसे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। डी नहीं होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये इसका जो भाग है काला दे दिया है, गोला दे दिया है, जो कि यहाँ ये है सर्किल में है, खुला हुआ भाग है, इसका ये यहाँ बंद हुआ भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। 9, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 3। यहाँ हम देखते हैं कि 9 बाद 8 -1 हुआ है, 8 बाद 7 -1 हुआ है, 7 बाद 6 -1 हुआ है, इसमें भी 8 बाद 7 -1 हुआ है, 7 बाद 6 -1 हुआ है, 6 के बाद 5 -1 हुआ है। तो यहाँ भी देखते हैं हम 5 बाद 4 -1 हुआ है, 4
के बाद -1 हुआ है और 3 के बाद 2 -1 हुआ है। विकल्प नंबर डी में देखते हैं। 7 के बाद 6 -1 हुआ है, 6 के बाद 5 -1 हुआ है और 5 के बाद 3। यहाँ की -1 हो जाए, जो कि -2 दिया गया है, 2 दे दिया गया है। इसलिए हमारा सबसे असंगत जो विकल्प है या असंगत जो है ये विकल्प नंबर डी है। यही सबसे हमारा अलग है, क्योंकि यहाँ पर -2 दे दिया गया है, जो कि -1 सभी में -1 -1 -1 है। इसमें लास्ट में -2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित शब्द युग्म से असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्र, चाचा भतीजी, माता पुत्र। यहाँ हम देखते हैं कि पति और पत्नी एक ही जनरेशन दिए गए हैं, जबकि विकल्प नंबर बी और सी और डी में पिता पुत्र 2 जनरेशन में संबंध दिखाया गया है। चाचा और भतीजी में इसमें 2 जनरेशन है संबंध दिखाया गया है। और विकल्प नंबर डी में भी माता और पुत्र 2 जनरेशन दिया गया है और उनके बीच संबंध दिखाया गया है। विकल्प नंबर ए ही हमारा जो है, जो एक ही जनरेशन दिया गया है। हमारा असंगत युग्म जो है विकल्प नंबर ए ही है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रस्तुत वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विकल्प नंबर ऐसे हम चेक करते हैं। परिवार, पति पत्नी, ये हमारा परिवार हो जाएगा। परिवार के अंतर्गत ही पति आते हैं और ये पत्नी होंगी। विकल्प नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये जो है यहाँ पर क्या आएगा हमारे विकल्पों में से, हम देखते हैं यहाँ के ONE 1 दिया है, THREE दिया है, फिर 5 दिया है, 1 ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है। यहाँ हम देखते हैं 1 के बाद 2 का गैप है, फिर 3 के बाद 5 में 2 का गैप है। उसी प्रकार 5 के बाद 2 का गैप होगा, 5 2 7 मतलब 7 इसमें विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन करें। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अक्षर है, सबसे पहले इनका हम क्रम स्थान रख लेते हैं। जैसे Z 26 पे आता है, X हमारा 24 पे आता है, V हमारा 22 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब इनका क्रम स्थान रख देते हैं तो हमें यह देखने पर पता चलता है कि यहाँ 24 22 2 मतलब -2 हुआ है, फिर इसमें भी -2 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है। हम यहाँ -2 कर देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी -2। 20 में से 2 जाएंगे 18 पे हमारा R आता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा R। इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।